नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चित आमरण अनशन का आज 19वां दिन है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 20 जून से आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी जंतर मंतर पहुंचकर उनके समर्थन में धरने में शामिल हुए हैं। मगर वहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसकी आलोचना हो रही है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए जिसकी हर तरफ अब चर्चा है। सुनिए उनका ये बयान। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहां बैठा है और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। अब इस वीडियो के साथ ही कुणाल कामरा की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। कुछ तस्वीरों में वो सोनम वांगचुक के पास बैठे उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक वीडियो में वो मंच पर खड़े होकर भगवान राम का जिक्र करते हुए भारत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुणाल कामरा कह रहे हैं ये जो सरकार है ना, ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। उनके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके उनकी बात सुनकर वहां तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कुणाल के साथ साथ अभिजीत और उनके इस प्रदर्शन को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कुणाल का सीता के पति से सीधा मतलब भगवान राम से था और नीता के पति का मतलब मुकेश अंबानी से। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी आए दिन भगवान राम का अपमान कर रही है। कुछ दिन पहले जय श्री राम के नारे को लेकर भी आपत्तिजनक बातें हुई थी और अब कुणाल कामरा का ये सीता नीता वाला बयान। इंस्टाग्राम पर वायरल कुणाल कामरा के वीडियो पर एक यूजर्स ने लिखा है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल गाली देने और अनादर करने के लिए ही क्यों करते हैं? क्या आप में से किसी और धर्म के नाम का इस्तेमाल इस तरह करने की हिम्मत है? लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? इसके अलावा कई यूजर्स ने यह भी लिखा है कि भगवान राम पर मत हंसो, आप लक्ष्य पर सफल नहीं हो सकते। भगवान राम की लाठी गिरेगी, कोई बच ना पाएगा, याद रखना। तो यहां पर तरह तरह के जो बयान है वो इस वक्त वायरल है। सोशल मीडिया अब इन बयानों से भर चुका है। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा है कि ये लोग नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ करने आए थे लेकिन अब धर्म धर्म करने लगे। जी हां, बता दें सोनम वांगचुक के अनिश्चित भूख हड़ताल को देश भर से समर्थन मिल रहा है और फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब तक अभिनेत्री स्वरा भास्कर और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं अब इस भूख हड़ताल के लिए सोनम वांगचुक की तारीफ जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि आप अपनी मांगे रख सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आंदोलन कहीं दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, वहां से काफी सारे जो सवाल है अब वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें सोनम वांगचुक के साथ काफी समर्थन उनको मिल चुका है। काफी सारे कलाकार जो हैं वो भी इसमें आ गए हैं। कई अन्य कलाकारों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया है। लेकिन अब कुणाल कामरा की वजह से अब यह प्रदर्शन धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कामरा का बयान स्पष्ट रूप से भगवान राम और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे अब लोगों में गुस्सा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो राम नाम का सहारा लेकर कॉर्पोरेट हितों की सेवा कर रही है, लेकिन इस व्यंग्य को अब हिंदुओं की आस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हैशटैग कुणाल कामरा और हैशटैग सीता इंसल्ट जैसे जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने लगे हैं। कई यूजर्स ने पूछा है कि भगवान राम और मां सीता का इस राजनीतिक प्रदर्शन से आखिर संबंध क्या है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट तो बच्चों को न्याय दिलाने के लिए था, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो कुछ और ही बनता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल कामरा के इस बयान पर हिंदू संगठनों का गुस्सा भी फूटा है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मां सीता का अपमान बताया और दिल्ली पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एक यूजर ने लिखा है कि करोड़ों हिंदू मां सीता की पूजा करते हैं, क्या ये लोग इस्लाम या ईसाई धर्म के पवित्र व्यक्तियों का भी ऐसा मजाक उड़ाने की हिम्मत करेंगे या नहीं? प्रदर्शन में आपको बता दें, कामरा के साथ खड़े अभिजीत दिपके पर भी तालियां बजाने का आरोप लगा है और जिससे जो जनता है, जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी, वो कहीं ना कहीं इससे नाराज नजर आ रही है। इसके अलावा शिवसेना और बीजेपी नेताओं ने भी कामरा पर हमला बोला है। वहीं शिवसेना का कहना है कि यह सनातन धर्म पर हमला है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं जहां लोग राम सीता के चित्र लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको बता दें, इस बयान के बाद अभी तक भी कामरा ने अपना जो बचाव है वो नहीं किया है। अभी तक कोई स्पष्ट सफाई उनकी तरफ से नहीं आई है। उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर टीका जो बयान है वो दे रहे हैं। उनके समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग बताते हैं और कहते हैं कि इस सरकार की नीतियों की आलोचना है, ना कि धार्मिक भावनाओं का अपमान। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2 साल पहले कुणाल कामरा ने दोबारा से एक अपने स्टैंड अप शो में यह बयान पहले भी दिया था और वही बयान अब उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी में आकर दिया है। कोई नया बयान नहीं है इनका। इन्होंने 2 साल पहले भी अपने एक शो में इसी तरह का बयान, सेम यही बयान दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी के हिसाब से इसको चेंज किया है और अब वहां पे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर ये पूरा का पूरा अपना जो बयान है इसको कह दिया है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर काफी सारे जो आलोचना है उनको सामना करना पड़ रहा है अब कॉकरोच जनता पार्टी को। अब यहाँ पर कुछ यूजर्स ने लिखा है कि व्यंग को आस्था से जोड़ना गलत है, लेकिन विपक्षी दलों की चुप्पी यहाँ पर सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नेता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं, जिसे राजनीतिक साजिश इन्होंने बता दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कामरा का बयान जानबूझकर चुना गया ताकि सुर्खियां बटोरा जा सके। लेकिन इस बार मुद्दा संवेदनशील धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया है। कहीं ना कहीं अब ये प्रोटेस्ट का जो नया रूप है वो निकलकर सामने आया है। मूल रूप से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और लद्दाख मुद्दों पर शुरू हुआ ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन अब हिंदू अस्मिता के मुद्दे में बदलता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर राम भक्तों के छोटे समूह पहुंचने लगे हैं। पुलिस अलर्ट पर है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक तरफ शिक्षा सुधार और आर्थिक नीतियों की आलोचना, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं भड़कने का खतरा। विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे हिंदू विरोधी मानसिकता बता रहे हैं। बहरहाल, ये विवाद सिर्फ एक कॉमेडियन का बयान नहीं बल्कि गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक खाई को उजागर करता है, जहां एक और अगर हम देखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति आस्था हो या ना हो ये आपका खुद का फैसला है, लेकिन क्या इस तरह किसी समुदाय के लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना क्या जायज है? सोशल मीडिया पर अब इस आंदोलन की एक अलग तस्वीर सामने आ रही है जो इसे धूमिल कर रही है। बहरहाल, आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन सीता नीता अब सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि सियासी और धार्मिक बहस का केंद्र बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।